क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होने लगती हैं। व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और भगवान शिव की कृपा से उसका पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य दोनों अच्छा रहता है। ऐसी ही पूजा हर साल गुरु मां निधि जी श्रीमाली के संस्थान में महाशिवरात्रि के दिन आयोजित की जाती है, जहां हजारों लोग इस चमत्कारी पूजा में शामिल होते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। आप भी इस पूजा में शामिल हो सकते हैं। कॉल करके या मैसेज भेजकर अपना स्लॉट बुक करें। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर अभी संपर्क करें। जय भोलेनाथ। आप सभी को महाशिवरात्रि और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं धनु राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 5 मार्च को स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती मनाई जाएगी। वहीं 8 मार्च को भोलेनाथ का सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है। इस दिन कौन व्यक्ति भोलेनाथ की कृपा प्राप्त नहीं करना चाहता। यदि आप भी भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे संस्थान में महाशिवरात्रि का महा अनुष्ठान रखा गया है। इस पूजा में शामिल होने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 20 मार्च को आमला एकादशी का व्रत किया जाएगा। 24 मार्च को होलिका दहन का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 25 मार्च को रंगों वाली होली यानी धुलंडी का पर्व आ रहा है। 30 मार्च को रंग पंचमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये हैं कुछ विशेष व्रत और त्योहार जो कि इस माह में आने वाले हैं। अब आ जाते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि ग्रहों की स्थिति में क्या परिवर्तन हमें इस माह देखने को मिलेगा। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 14 मार्च को वे अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि कुंभ में विराजमान है। 7 मार्च को अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश करेंगे और 26 मार्च को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मकर में विराजमान है और 15 मार्च को वे अपनी शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अतिमित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह अपनी अतिमित्र राशि मकर में विराजमान है और 7 मार्च को बुध के साथ ही राशि परिवर्तन करते हुए अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे और 31 मार्च को अपनी उच्च की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। वहीं राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह के ग्रहों की स्थिति का हाल। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही मासिक राशिफल दिया जाता है। तो सीधा बढ़ जाते हैं मासिक राशिफल की तरफ। यानी आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ धनु राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल और उसी की ही शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस राशिफल की शुरुआत में कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले आपके राशि स्वामी गुरु की बात करते हैं। गुरु काफ़ी लंबे समय से आपके पंचम भाव में विराजमान है। आपके लग्नेश और सुखेश होने के कारण गुरु पंचम भाव में बहुत अच्छे परिणाम आपको देते आ रहे हैं। ये परिणाम इसी तरह लगातार गुरु के आपको मिलते रहेंगे। पर्सनैलिटी इस माह बहुत ही पावरफुल रहेगी। सोच समझ कर डिसीजन लेंगे। वहीं कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुखों में फ्लक्चुएशन हो सकता है, पर आप अगर सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आर्थिक समस्याएं बड़ी नहीं आपके लिए होगी। यानी आप अपने खर्चों को नियंत्रित करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको अपनी माँ के साथ संबंधों को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। उनके स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से इस समय अगर हो सके तो ध्यान जरूर रखें, क्योंकि माता का स्वास्थ्य ऊपर नीचे हो सकता है। उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस सबकी लाइफ में बन सकता है।
तो ये न बने, इसके लिए लगातार उनके संपर्क में रहें, उनकी सेवा करें और उनकी देखभाल जरूर करें। सामाजिक दायरा आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दतियाल वालों के साथ आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ रहेंगे। ये तो हुई गुरु की बात। अब आते हैं शनि पर, क्योंकि आपके धनेश और पराक्रमेश शनि और पराक्रम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। यहाँ पर धनेश और पराक्रमेश की स्थिति बहुत ही अच्छी और पावरफुल रह रही है। इस माह भी आपको बहुत अच्छे और पावरफुल रिजल्ट मिलेंगे। मंगल आधे माह तक आपके धन स्थान में बैठेंगे। यहाँ पर बैठकर वे उच्च के हो रखे हैं और उच्च के होकर आपको भूमि संबंधी कार्यों में सफलता दिलवाएंगे। वहीं इस माह आप में अलग ही जोश और जुनून देखने को मिलेगा। कुछ कर गुजरने का जज्बा आपके अंदर रहेगा। अपनी समस्याओं को बहुत अच्छे तरीके से आप हैंडल कर पाएंगे। कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करेंगे और कार्यों में लगातार उन्नति और प्रगति आपको इस माह देखने को मिलेगी। इस समय वर्क प्लेस पर भी आपका दबदबा बढ़ेगा। लीडरशिप की क्वालिटी, आपके अधिकारी आपके अंदर आएंगे और आपको कई अपॉर्चुनिटीज़ इस माह वर्क प्लेस पर भी देखने को मिलेगी। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा, नई योजनाओं के क्रियान्वयन का रहेगा। कुटुंब में मान सम्मान से भरा ये समय आपके लिए रहेगा। आपके रिश्तेदार आपसे सलाह मशवरा कर अपने जीवन में समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वहीं आपके छोटे भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। मंगल जब आधे माह पश्चात 14 मार्च को राशि परिवर्तन कर शनि के मूल त्रिकोण की राशि में शनि के साथ आकर बैठेंगे तो क्रांतिकारी योग का निर्माण करेंगे और ये क्रांतिकारी योग आपको कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देगा, कुछ हटकर करने की प्रेरणा देगा। इस माह जो कोई भी नहीं कर पाएगा उन कार्यों को आप कर पाएंगे। इस समय आप अपने पारिवारिक दायित्वों का भी निर्वहन बहुत अच्छे से और सावधानी पूर्वक करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। समस्याएं थोड़ी सी कम होगी और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी और राजनीति से जुड़े हुए कार्यों में बड़ी सफलता के योग बनेंगे। तो ये तो हुई गुरु और शनि की बात। अब आते हैं सीधा आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव की बात करें तो पंचमेश है मंगल, जो कि बहुत अच्छी पोजीशन में जाकर दोनों ही परिस्थितियों में यानी आधे महीने तक वे उच्च के होंगे, आपके द्वितीय भाव में बैठेंगे और उसके बाद तृतीय भाव में शनि के साथ क्रांतिकारी योग बनाएंगे। जैसा कि मैं अभी बोल चुकी हूँ, तो मंगल की पोजीशन बहुत ही अच्छी इस माह रहने वाली है। मंगल आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, तो खिलाड़ियों के लिए ये समय खेल जगत में मान सम्मान को प्राप्त करने का है। आपके सराहनीय कार्यों के लिए आपको सम्मानित किया जा सकता है, पदक या मेडल दिया जा सकता है। वहीं खेल कूद के माध्यम से आप अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। यहाँ पर करियर को देखूं तो शिक्षण, अध्ययन, अध्यापन में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अधिक शिक्षक आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। टीचर्स का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। वहीं इस समय आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उसे दृढ़ता से पूर्ण करेंगे। इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए ये समय करियर में कुछ विशेष और नया कर गुजरने का है। इस समय आपको कोई बड़ी सफलता और शुभ समाचार करियर के तौर पर मिलते हुए दिखाई देंगे। वहीं मंगल आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं, तो आपके खर्चों को भी नियंत्रित करेंगे। इस समय समस्याएं कम होगी। झूठे आरोप अगर आप पर लगे हुए हैं तो उसमें आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। वहीं इस समय आप अपने जीवन में आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे। आपके परिवार का आपको पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। विदेशों के साथ में आपके अच्छे कोलैबोरेशन होंगे और व्यापारी वर्ग विदेशों से बहुत अच्छा लाभ भी अर्जित करेंगे। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव की अगर बात करें तो रोग भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आपके लाभेश भी हैं और शुक्र महीने के प्रारंभ में यानी 7 मार्च को ही आपके पराक्रम भाव में जाकर बैठेंगे। यहाँ पर थोड़े से शुक्र दबते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शनि, मंगल, सूर्य ये सब क्रूर ग्रह हैं। शुक्र एक सौम्य ग्रह है और यहाँ पर शुक्र इन तीनों ग्रह के बीच में फंसते हुए से दिखाई देंगे, क्योंकि त्रिक स्थान में शुक्र बैठे हैं और अपने से दशम भी जाकर बैठे हैं। इसलिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी।
लेडीज़ में जो पीरियड्स की पीसीओडी की प्रॉब्लम्स होती है उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। वहीं जेंट्स पाइल्स में से त्वचा से संबंधित, इंटरनल पार्ट से संबंधित फोड़े, फुंसी, दांत, खाज, खुजली जैसी अगर समस्याएं आपके जीवन में चल रही है तो उनसे आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। आपको बहुत ज़्यादा लापरवाही अपने स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल नहीं करनी है। इस समय प्रतिद्वंदी कितनी भी कोशिश कर ले आपके कार्यों में वो खलल नहीं डाल पाएगा। वहीं उत्तम लाभ की परिस्थितियां शुक्र आपको दिलवाएंगे क्योंकि लाभेश अपने से पंचम बैठेंगे। यहाँ पर लाभ अच्छा रहेगा तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, काम को रफ्तार मिलेगी, काम की कुछ नई ब्रांच खोलते हुए दिखाई देंगे, अपने काम को विस्तार रूप देते हुए दिखाई देंगे, सर्कल और लेवल बढ़ेगा और जीवन में लग्जरी प्राप्त करते हुए भी दिखाई देंगे। तो ये होंगे शुक्र के रिजल्ट। अब आते हैं सीधा आपके सप्तम और कर्म भाव पर। कर्मेश और सप्तमेश दोनों ही हैं बुध, और बुध इस माह के प्रारंभ में ही नीच के होकर आपके सुख स्थान में आने वाले हैं। यहाँ पर राहु के साथ जड़त्व योग भी बनाएंगे और बुध नीच के भी हो जाएंगे। तो बुध की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए व्यापार में सोच समझकर निवेश करें। कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से बचें, गलत निर्णय लेने से बचें, नई कंपनियों के साथ टाई अप करने से भी बचें। इस समय प्रेम विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, शादी सगाई जैसे संबंध खंडित हो सकते हैं। इस समय आपको अपने पार्टनर से धोखा मिल सकता है, इसीलिए सावधानी के साथ ही आगे बढ़ना होगा। काम में भी आईटी फील्ड वालों को, बैंकिंग सेक्टर वालों को, फाइनेंस वालों को और अकाउंटिंग के फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, चैलेंजेस बढ़ सकते हैं और समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। इस समय आपको अपने अधिकारियों को विश्वास में लेना होगा, उनको नाराज आपको नहीं करना है। अगर वे नाराज हो गए तो दिक्कतें और अधिक विकराल रूप ले सकती है। पिता से आपको मार्गदर्शन मिलता रहेगा और उनके मार्गदर्शन से आप अपनी समस्याओं को सॉल्व भी कर पाएंगे। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं, इसीलिए आपको यात्राएं करते समय सावधानी रखनी है। कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से बचे, निर्णय लेते समय सावधानी रखें। कोई भी बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो किसी अनुभवी मित्र या अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें। अजनबी लोगों पर भरोसा न करें और भावुकतावश अपनी गोपनीय बातों को और गोपनीय दस्तावेजों को किसी के साथ शेयर भी ना करें। इस समय बहुत सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। आपके भाग्य स्थान के स्वामी यानी नवम भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि आधे माह तक आपके पराक्रम भाव में जाकर बैठेंगे और उसके पश्चात शुक्र आ जाएंगे आपके सुख स्थान में। 14 मार्च को शुक्र राशि परिवर्तन कर आपके सुख स्थान में आकर बैठेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको कहूँगी कि आधा महीना आपके लिए अच्छा रहेगा और आधा महीना इतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं देगा, यानी सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। आधे माह तक सूर्य सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को देखेंगे। सूर्य शनि के साथ युति तो करेंगे, परंतु यहाँ पर सूर्य चूंकि भाग्येश है, अपने ही घर को देखेंगे तो आपके भाग्य को उज्जवल करेंगे। गवर्नमेंट से यानी सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। सरकारी नौकरी की अगर जो युवक युवतियां तलाश कर रहे हैं तो उनकी तलाश समाप्त हो जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम है तो वो आप क्लियर कर लेंगे, परंतु ये सब कार्य करेंगे आप 14 मार्च से पहले। अगर 14 मार्च के बाद ये कार्य होते हैं तो इनके उल्टे परिणाम आपको मिल सकते हैं, क्योंकि सूर्य नीच के बुध के साथ युति करेंगे। यहाँ पर राहु भी बैठे हैं, सूर्य राहु का ग्रहण योग भी बनेगा। तो ये समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। आपको कर्म प्रधान बनना होगा। रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट इस समय ना करें और सोच समझ कर आगे बढ़ें। हो सके तो जो रूटीन के कार्य हैं उन्हीं को करने का प्रयास करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। परिस्थितियाँ आपके कंट्रोल में रहेगी। तो ये है धनु राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल। ये तो दिया मैंने आपको मार्च महीने का मासिक राशिफल। अब ये माह है व्रत त्योहारों से भरा, तो कुछ विशेष उपाय इन दिनों पर करने बेहद आवश्यक हैं, जो कि आपके भाग्य को उज्जवल कर सकते हैं और तरक्की के रास्तों को खोल सकते हैं। पहला उपाय, कमल गट्टे की माला से ओम महालक्ष्मी नमः का
जाप आपको जरूर करना चाहिए। ये कार्य आप होलिका दहन की रात्रि में जरूर करें। 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय पहले लिख लें और महाशिवरात्रि पर आप ये लिख कर भगवान शिव को अर्पित करें, यानी शिवलिंग पर चढ़ाएं। भगवान विष्णु की पूजा के दौरान उन्हें पीले फूल एकादशी के दिन जरूर चढ़ाएं और भगवान विष्णु को गुड़ और दाल का भोग लगाएं। तो ये उपाय हैं, मैंने आपको बताए हैं इस महीने को करने के और इन दिनों पर, इन विशेष पर्व पर करने के लिए। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने फ्यूचर से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपने भाग्य को जगाना चाहते हैं, अपने फ्यूचर में उन्नति के रास्तों को प्रशस्त करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरु मां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।